काव्य कुंज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हुआ हूँ काव्य कुंज में। प्रोफेसर राजीव शर्मा फिर आपके बीच अलग अलग कवियों और अलग अलग कवियों की कविताओं को लेकर आज सुनते हैं हम सबसे पहले गौरव जी को। और गौरव जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हैदराबाद से और उनका सेगमेंट है गीत गुल। और गीत गुल में जिन अल्फाजों को लेकर आपके बीच वो उपस्थित हो रहे हैं वे अल्फाज हैं तू ही जाने खेल सारे, यानी कि जितने भी दुनिया में खेल हैं उसे जानने वाला कौन है, कैसा है, क्या कहता है कवि गौरव हैदराबाद से। सुनते हैं गीत गुल के इस गीत में। तू ही जाने खेल सारे शिव पिताओ मेरे, तू ही जाने खेल सारे शिव पिताओ मेरे। जगमगाए इस धरा को आके हर सवेरे, तू ही जाने खेल सारे शिव पिताओ मेरे ओ मेरे। तू ही जाने खेल सारे शिव पिताओ मेरे। ब्रह्मा तन को रथ बनाया, नींद से हमको तुमने जगाया। ब्रह्मा तन को रथ बनाया, नींद से हमको तुमने जगाया। मुरली के हर शब्द है सच्चे, आज्ञाकारी हम सब बच्चे। दुखियों के भाग्य तूने पल में ही सवारे, तू ही जाने खेल सारे शिव पिताओ मेरे। तू ही जाने खेल सारे शिव पिताओ मेरे। पावन अमृत ज्ञान तुम्हारा, कर्म दोष से दे छुटकारा। पावन अमृत ज्ञान तुम्हारा, कर्म दोष से दे छुटकारा। श्रीमत पर जो स्थिर रहेंगे, बाबा उनके संग चलेंगे। जीवन की नैया अब तेरे ही सहारे, तू ही जाने खेल सारे शिव पिताओ मेरे। तू ही जाने खेल सारे शिव पिताओ मेरे। तन मन धन सब तुझको अर्पण, तुझसे ही जुड़ कर किया स्वदर्शन। तन मन धन सब तुझको अर्पण, तुझसे ही जुड़ कर किया स्वदर्शन। अमृत वेला योग हो ऐसे, जगदम्बा से बोध हो जैसे। बाबा हम है सारे तेरे आँखों के सितारे, तू ही जाने खेल सारे शिव पिताओ मेरे। तू ही जाने खेल सारे शिव पिताओ मेरे ओ मेरे। आइए अब चलते हैं हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जहां इंतजार कर रही है काव्य पंखुड़ी आपका। काव्य पंखुड़ी की सुमन में आज कौन कौन सी खुशबू लेकर उपस्थित हुए हैं ओम प्रकाश आज़ाद भाई भरतपुर से। ये तो हम उनकी ही वाणी में सुनेंगे, लेकिन चूंकि वो राजस्थान से आए हैं और राजस्थान की सरजमी कवियों को सींचने वाली सरजमी रही है, तो आज की काव्य पंखुड़ी में वे प्रस्तुत कर रहे हैं वाणी प्रदूषण को लेकर एक कविता। और आप जानते ही हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वाणी होती है, क्योंकि बहुत पहले कह गए हैं बड़े ही प्रसिद्ध कवि की ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो देखते हैं ओम प्रकाश जी आपको कैसे शीतलता प्रदान करते हैं। आज एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं जो विश्व में व्याप्त है, लेकिन साहित्यकार और लोग उसे मान्यता नहीं देते। वो विषय है वाणी प्रदूषण। इससे संबंधित मैं एक मनहरण छंद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं,
जो कि मन को हरता है और शुद्ध ब्रजभाषा के अंदर कृष्ण की वाणी के अंदर लिखा गया है, आपके भी मन को हरेगा। छंद इस प्रकार है, वाणी को कमाल देख, वाणी की मिसाल देख, छिन्न में कराए दे तुरार अति भारी है। बोले कटो वाणी जोई जगत कराए हंसी, क्रोध मध्य देश भर करति दुखारी है। और मीठी वाणी बोल अमृत ही ये माए घोल, झगड़ो मिटाए दित चीज बड़ी न्यारी है। दुश्मन होए को चाहे को गैर होए, प्रीत को बढ़ाए मन लागे अति प्यारी है, प्रीत को बढ़ाए मन लागे अति प्यारी है। धन्यवाद। तो अभी आपने ओम प्रकाश जी की रचना का आस्वादन किया। आइए चलते हैं हम अब आपको लेकर विविध की तरफ, जहां हमारे कवि साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये वे खिलते हुए फूल हैं या ये वो उदीयमान होती प्रतिभाएं हैं जो रचनाएं रचती हैं और अपनी रचनाओं को हम तक पहुंचाती है, हम उन्हें आप तक पहुंचाते हैं। देखते हैं आज कौन उपस्थित हुआ है या हुई है विविध सेगमेंट में। ख्वाबों में, ख्यालों में, दिन में और रातों में, बाबा बाबा मेरी सांसों में, सवालों में, जवाबों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, दिन में और रातों में, बाबा बाबा मेरी सांसों में, सवालों में, जवाबों में, ख्वाबों में, ख्यालों में। दो शक्ति के कर्म करूं, ना वहम भरम मैं करूं, सुख दुख में हंस के सहूं, आगे ही बढ़ता रहूं, आगे ही बढ़ता रहूं, तेरी मर्जी में राजी रहूं, सुख से न किसी के जलूं, सुख में न किसी के अकड़ूं, दुख में न घबराऊं, ख्वाबों में, ख्यालों में, दिन में और रातों में, बाबा बाबा मेरी सांसों में, सवालों में, जवाबों में, ख्वाबों में, ख्यालों में। फूलों सा दिल है खिला, मन पंछी बन के उड़ा, दिल को है चैन मिला, चेहरे पे नूर खिला, चेहरे पे नूर खिला, अरमां पूरे हैं हुए, जो दिल में दबे थे हुए, कृपा कृपा यूं ही रखना, चरणों में सदा रखना, ख्वाबों में, ख्यालों में, दिन में और रातों में, बाबा बाबा मेरी सांसों में, सवालों में, जवाबों में, ख्वाबों में, ख्यालों में। तो ये था आज का काव्य कुंज। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि हमारे कार्यक्रम में आपको कोई त्रुटि लग रही हो, कोई कमी लग रही हो, तो आपसे विनम्र करबद्ध निवेदन है, कृपया हमारी कमियों की तरफ हमें इंगित करें ताकि अगला एपिसोड हम और बेहतरी के साथ आप तक पहुंचा सकें। तो फिलहाल आज इतना ही, आज्ञा दीजिए प्रोफेसर राजीव शर्मा को। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सादर प्रणाम, सादर
नमस्कार। ओम शांति।